आप लोग जो है इस बहन को निकाल देना। जो टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी होता है, जो वनडे खेलने वाला होता है, वो 2020 खेलना नहीं है। या तो ये लोग जिन्होंने लोगों को तंग और परेशान किया है, एक तरह से जो इनके सत्ता के दलाल और सत्ता के चेहरे से पड़ते हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी करने का काम किया है, या तो भादरा में गुंडागर्दी छोड़ देंगे, वरना भादरा छोड़नी पड़ेगी। और फिर माफी के बाद की चीज की माफी, दरड़ा बड़ा बड़ा खोद रखे, मुंता बड़ा बड़ा गाल रखे, गड़बड़ बड़ी बड़ी कर रखी है। छोटी मोटी गलती 98 में कड़ी मेरी होगी 2 बार मैंने बाहर रहना पड़े 2013 में जाके नाको लगियो। और तो गलती को नहीं गलता कर रखे, बड़ा बड़ा मुंता गाल रखे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज की सभा में हमारे बीच पधारे भारत के हमारे देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते आदरणीय आदित्य चौटाला जी, हरियाणा से पधारे पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी, हमारे आदरणीय पंचायत समिति के प्रधान औरत साहब और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के जो युवा साथियों, मातृ शक्ति के रूप में माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं आदरणीय आदित्य चौटाला जी का और सुखविंदर मांडी का हमारे गांव गांधीबड़ी में पधारने पर भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपने सभी ग्रामवासियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पहुंचने पर बहुत ऐतिहासिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने और उनके साथ सहयोग कर रहे ग्रामवासियों ने बस स्टैंड से लेकर के यहाँ सभा स्थल तक एक स्वागत के रूप में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यहाँ तक लेकर के आए। उन मोटरसाइकिल पर और जो दूसरे हमारे साथी थे, युवा नौजवान साथी, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।
आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना। एक तरह से वोट के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आपके भारी आशीर्वाद और जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। एक तरह से आपके भरोसे पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं गांव में खड़ा हूं, मेरे परिवार में खड़ा हूं, ज्यादा लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है। वैसे भादरा में एक मीटिंग और करनी है। आप सब इस बात को जानते हो कि आज भादरा के हालात किस तरह के, और वैसे भी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, 1952 से लेकर के आज तक गांधी बड़ी गांव का एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास भादरा विधानसभा क्षेत्र में रहा। चाहे आपके बीच में आपके पूरे परिवार से मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी खेताराम जी ने यहाँ आपके बीच में रह करके काम किया हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रह करके काम किया हो, चाहे मेरे बाबा स्वर्गीय चौधरी हरदर सिंह जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊजी चौधरी चंदूलाल जी ने, सब एक तरह से एक परिवार के रूप में हमेशा आपका मार्गदर्शन लेकर के इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए, इस तहसील के लिए हमेशा राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काम करने का प्रयास किया। आप लोगों ने जब मैं कॉलेज छोड़ करके आया तो कुछ ऐसी स्थिति थी राजनीति के तौर पर कि आप सब ने, मेरे गांव के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सब ने मिलकर के मुझे एक प्रेरणा दी। आपने मेरा मार्गदर्शन किया और आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश के अनुसार मैंने इस राजनीतिक जीवन को चुनने का फैसला किया और आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। 1998 में आपके सहयोग से पहली बार मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और आपने इतनी मदद की, पूरे क्षेत्र वासियों ने, पूरे इलाके वासियों ने, विशेष करके मेरे गांव ने, कि आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सब जगह जाकर के आपने एक ही अपील की कि हमारे गांधी बड़ी के गांव को एक बार फिर से आप राजनीति में स्थापित करने का काम करें। भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी आभारी हूँ कि आपकी उस अपील को माना और आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में 1998 में चुन करके भेजा था। उसके बाद अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक तरह के बदलाव आए होंगे, हार जीत भी आई होगी, लेकिन आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैंने आज तक 5 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और आपके सहयोग से 6ठा विधानसभा का चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं। और इस दौरान आपने 2 बार आप लोगों के सहयोग से भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपके निवेदन पर, आपकी विनती पर 2 बार मुझे भादरा से राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजने का काम किया है और आप सबने मिलकर के हर चुनाव में मेरी बहुत बड़ी मदद करने का काम किया। साथियों, मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया और मैंने हमेशा आपसे प्रेरणा लेकर के, आपसे आशीर्वाद लेकर के, भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर के मैंने हमेशा इस इलाके के लिए सकारात्मक काम करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रेरणा आपने दी, जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया और जो मेरा मार्गदर्शन किया, आपके मार्गदर्शन से मैंने 25 साल के इस राजनीतिक जीवन पर ईमानदारी के साथ मैंने इस इलाके की सेवा करने का काम किया। उतार चढ़ाव भी आए और मैं कह सकता हूं कि अनेक षड्यंत्र भी रचे गए, ऐसे
राजनीति में खड़ा हूँ तो भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आशीर्वाद से और गांधीबड़ी गांव के मार्गदर्शन से खड़ा हूँ। की बात करने के लिए आया हूँ कि मैंने हमेशा गणेश को गणेश मान करके काम किया है और छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के काम किया है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के लिए काम किया है। मेरा प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहे, हमारे इलाके का सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ये मैंने हमेशा प्रयास किया। और मैं वादा करता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा, हर वर्ग के लिए काम करता रहूंगा, सबको साथ लेकर के चलते हुए काम करता रहूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया। साथियों, आज भादरा के विधानसभा में जिस तरह के लोग आए हैं, जिस दिशा में इस राजनीति को ले जाना चाहते हैं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव के बाद में किस तरह से सत्ता का बदलाव आया और सत्ता के नशे में आकर के, राज के नशे में आकर के किस तरह की गंदी राजनीति इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई है। किस तरह से यहाँ एक तरह से ओछी राजनीति और संकीर्ण मानसिकता के लोगों द्वारा इस तरह की हल्की राजनीति करने का भादरा में प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि राज के नशे में आकर के यहाँ रंजिश की राजनीति की गई है। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। पहली बार जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनको टारगेट बना करके उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और एक तरह से निश्चित तौर से राज के नशे में सत्ता का दबाव दिखा करके भादरा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। ज्यादा लंबा निवेदन नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप एक बार फिर से आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। हम लोग इस क्षेत्र का फिर से भाईचारा स्थापित करने का काम करेंगे और निश्चित तौर से आज मैं कह सकता कि इस इलाके में इस तरह की हल्की राजनीति के चलते यहाँ इनके चेले चपाटों ने गुंडागर्दी करने का भी काम किया है। यहाँ अनेक तरह की तस्करी, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा कि किस किस तरह से आचार संहिता लगने के बाद में कभी चीटे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी डीजल का कारखाना, नकली डीजल बनाने वाले तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, कभी बेटी के नशे के तस्कर पकड़े गए। एक तस्करों का साम्राज्य भादरा विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों ने एक तरह से स्थापित कर दिया। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे विधानसभा में चुन करके भेजें। भादरा से इस गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे, भादरा से इस तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आप लोग मुझे विधानसभा में चुनकर भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। या तो ये लोग जिन्होंने लोगों को तंग और परेशान किया है, एक तरह से जो इनके सत्ता के दलाल और सत्ता के चेहरे से पट्टे हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी करने का काम किया है, या तो भादरा में गुंडागर्दी छोड़ देंगे वरना भादरा छोड़नी पड़ेगी। और एक तरह से इनके इशारे पर नाचने वाले, इनके इशारे पर करने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस भादरा क्षेत्र की भगवान रूपी जनता पर जुल्म और जाति करने का काम किया। इनके इशारे पर एक तरह से लोगों के साथ अंधविश्वास करने का काम किया है, अन्याय करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं आप एक बार वोट की ताकत दे दीजिए, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मैं एक ही बात कहता हूं, हमें 25 तारीख में हाथ मजबूत कर दो। भादरा में मैंने साफ शब्दों में कहता हूँ, न तस्कर मिलेगा, न गुंडागर्दी करनिया मिलेगा। और जो है गड़बड़ करने वाला है, चिंता ना करो, सारा ने दिल में बांट दूंगा। और इन लोगों के भ्रम भी निकाल देना चाहिए। इन लोगों ने बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है और भ्रम इसलिए निकाल देना चाहिए कि आपने 1998 से 2003 तक मुझे मौका दिया। मैं क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, इनकी भाषा में कहना चाहता हूं, मैंने उस समय वनडे मैच खेलने का काम किया था और पिछले कार्यकाल के दौरान मैंने 2013 से 18 तक टेस्ट मैच खेलने का भी काम किया। क्रिकेट का जानकार भी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो है इस भ्रम को निकाल देना
जो टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी होता है, जो वनडे खेलने वाला होता है, वो 2020 खेलना भी जानता है। इस तरह की बात आप करते हो से ज्यादा चिंता करने की जरूरत कोई नहीं। अभी लोग माफी मांगता फिरे। मैं काल परसों स्वामी अंगडाणी में गयो, सुबह सुबह 8 बजे मेरी मीटिंग थी, तो मीटिंग में गयो तो मैं बोला भाई जी 8 बजे आया हो, तो वो क्या बात होगी, बोले बेली तो 5 बजे ही आ गयो। बेली के बात वही बेली कह नहीं तेरे सागे तो बेली को नहीं भाइयों को नहीं बेली जरूरत है, तो क्या बेली तो 5 बजे ही आ गयो। तो मैं 5 बजे मीटिंग करी के, बोले मीटिंग कहीं करी, लोगों के घर में गयो, 5-7 घर में माफी मांगतो फिरो, क्या गलती होगी माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो। तो मैं कभी माफी मांगो हाँ, तो मैं एक बात पूछनी चाहूँ थे, सारा बैठे हो, बादरा में माफी देने की रिवाज है कि बादरा में माफी देने की परंपरा है कि? तो मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ थे, बादरा की रिवाज ना बदल दी हो, परंपरा ना बदल दी हो। और फिर माफी के बात की के चीज की माफी, दरड़ा बड़ा बड़ा खोद रखे, मुंता बड़ा बड़ा गाल रखे, गड़बड़ बड़ी बड़ी कर रखी है, छोटी मोटी गलती 98 में कड़ी मेरी होगी 2 बार मैंने बाहर रहना पड़े, 2013 में जाके नाको लगियो। और तो गलती को नहीं गलता कर रखे, बड़ा बड़ा मुंता गाल रखे, और गलता गिड़ा के खड़े गिनाऊं आंगा दरड़ा खोदेड़ा खड़े आंगा मुंता गालड़ा गिनाऊं। वो बूढ़ड़ी वाली बात है, ताई वाली बात है, बूढ़ड़ी वाली एक ताई बूढ़ड़ी ही तो घरे सद नाचो, तो एक चोर हो बन देखो के बूढ़ड़ी एक नहीं रहे ताई तो, और कोई एक अरंगो काट लिया घरों, थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया। तो एक दिन ताई गई घड़ियों लेके जोड़े पर पानी लेने, जोड़ा होता पहली तो घरे बढ़ गयो, बन देखो कि माल दे काट लिया। पुरानिया बुजुर्ग तो भाई जमीन में दाबी रास्ता माल, कणक में सुख में तो रास्ता को नहीं, हाथ को लाग्यो। फिर एक चाकी पड़ी, जो देखो और ना तो चाकली ले चला, तो चाकली का हाथ डालो नहीं, जब हाथ को छुट गई, पाट तैयार हो गया, टूट गई, कोई काम की बात कौन रही। अबड़ के ऊपर ने सिर मारो, तो छींके पर ऊपर वो एक बर्तन धरेड़ो जी जो है, कोई घी दूध कोई धरेड़ो सामान, वो नीचा अपड़े वो फूट गयो। फिर बड़े देखो टाइम ज्यादा हो गया, और ताई तो आने वाली है, तो भाज ले अपन पिछाने की और खड़ी पकड़ और लेगी, तो भाज के गेट के ना आयो, गेट के ना आयो दिन तो ताई को बूढ़ड़ी को बड़मो और इनु बीगो लिकर दो आपसी में भिड़या, ताई को घड़ियो सिर पर नीचे जापड़ो धैड़ देनी सी, जापड़ो ताई बोली अरे का सिक्का नासी तने रोलू तने के, तो बोलो ताई भीतर पड़ के देख खड़े खड़े रोवेगी, तो भैया आना तो दलडा घड़ाई खोजेड़ा खड़े खड़े रोगा। ते एक ही बात करो, 25 ने आना विदा करना हूँ काम करो, चिंता करने काम पानी बढ़िया शासन प्रशासन देना हूँ काम करांगा, जनता की सेवा करना हूँ काम करांगा। मैं तो एक संदेश तो ना अभी गुस्सा आने लग जाओ, छोरा पर गुस्सा आओ, मेरे पोते पर आओ, और कह के नाम दयानंद पर बोलो आवाज कल गुस्सो। तो तेरे बेली ने एक समाचार भेज दी, समाचारों भेज दी कि गुस्सो कम करया करे, और तू जो है ना झूठा वादा ना करया कर, झूठ बोलना काम ले रखे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया। बेली ये वक्त बदलने वाला है, बेली ये राज बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझा